हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने क्या न्यूज़, आपको ये पता है कि फ्लाइंग बीस्ट और उसकी जो वाइफ है, उन दोनों का सुनने में ये आ रहा है कि डाइवोर्स हो रहा है। तो उस और कैसे पता चला, वो बड़ा शॉकिंग था कि किसी को पता नहीं वीडियो देख ली उन्होंने कि ये जो हैं गुरुजी, उनके पास ये रितु राठी जो है वो गई है और उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन भी बड़ा अजीब था यार, कि क्या तुम्हारी, और उसमें उसने ये भी बोला, ऐसे लग रहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं खुद नौकरियां कुछ करती हूँ, मुझे एग्जैक्टली अब ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था कि मेरी बेटियां भी हैं, मैं नौकरी भी है, मैं क्या अपने बच्चों के से रिलेटेड पूछा कि क्या 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 करूँ या उस टाइप से। और लोगों को आवाज से उसको पहचान लिया कि ये तो ऋतु राठी है। और शक्ल भी जो थी, उसके बाद उन्होंने दिखाया तो शक्ल भी ऋतु राठी जैसी ही लग रही थी। तो देखते हैं, आपने ये वीडियो भेजी है, अब इसमें पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ऋतु राठी फ्लाइंग बीस्ट इज टेकिंग डाइवोर्स। तो वीडियो शूट करते हैं। अभी कोई कह रहा है र्यूमर है शायद, कोई कह रहे हैं कि नहीं ये वाकई हो रहा है। एक एंगल ये है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि यूट्यूबर्स कई बड़े मिसयूज करते हैं यूट्यूब को व्यूज के लिए। तो बहुत ही डिफरेंट एंगल्स है। अब इनमें से सच क्या है वो तो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, टाइम के हिसाब से पता भी चल जाएगा आगे क्या होता है, उससे उस हिसाब से। पर यह है कि जब ये र्यूमर्स आ रहे हैं और अगर डाइवोर्स नहीं हो रहा होता, वो कंफर्म इमीडिएटली कर देते तो पता चलता कि नहीं ये र्यूमर है। पर क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर रहे तो सिर्फ 2 एंगल्स बचते हैं कि वाकई डिवोर्स हो रहा है या ये पब्लिसिटी स्टंट है। इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा। तो चलो वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते और लाली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेकर चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, कानूनी कार्रवाई भी होती है ना। तो जब बच्चियां पैदा किया है तब कर्तव्य, मतलब आप अलग हो गए हैं पर आप उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, खूब संतान को पढ़ाए लिखाए, उनकी व्यवस्था करे, अपना कर्तव्य पूरा हुआ, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो। तो इसमें कोई बाबा जी थोड़ी है कि हम भगवान के सहारे बैठ गए। अंदर से भगवान का सहारा, बाहर से कर्तव्य है। गृहस्थी में कर्तव्य कर्म को देखना चाहिए अपने अधिकारानुसार। उसमें ऐसा नहीं कि अब जो होगा सो फिर बच्चे हैं बच्चियां हैं, वही बात है। अब मतलब हम लोगों के पास आज ना आवे तो भूखे लेकर भी कीर्तन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई है, ये शिक्षा दी गई है। सहना है, भगवान जैसे रखे वैसे रखना है। लेकिन गृहस्थी में कर्तव्य कर्म है, उसमें अंदर से भगवान का सहारा है और बाहर से अपने कर्तव्य कर्म को करना है। अर्जुन जी कह रहे मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भरोसे रहना चाहिए। अगर भगवान का भरोसा लेकर केवल ऐसे बैठ गए और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपने सही भगवान की आज्ञा को नहीं माना। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग 2 धर्म है। निवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है, प्रवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है। किसका प्रश्न है तो आप समझ पा रहे हैं? राधा रानी का आश्रय तो नहीं छूटेगा ना? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब का। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दनें उतारनी है, काटना है। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा से आने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी जिंदगी भर नहीं रहेगी। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। दो बच्चियां मतलब दो पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं। पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वर्ण कर ले और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो समस्याएं कई तरह की होती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे देने, झगड़ा मत करो, क्योंकि राग द्वेष पूर्वक लड़ाई झगड़े से फिर बच्चों की भी जिंदगी में वही संस्कार भर जाएंगे। आप अपनी मेहनत से कमाई करके उनका पालन पोषण करो, जैसे आप हो तो ऐसे उत्तम नौकरियां बच्चियों को मिल जाए तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका माँ होना धन्य हो जाएगा। आपने जो कर्तव्य किया ना, भगवान देख रहे हैं ना कि आप कितना लड़ रही हैं, और लड़ करके आप अपने बच्चों को अपने जीवन के सुखों का त्याग करके पहले पति से विलग रहना, अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करना है। हर सुख सुविधा है लेकिन उन सुख सुविधाओं को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना धन्य है। तुम्हारी जैसी माँ ने आजकल तो ऐसी भी माँ हो गई ये अपने सुख के लिए अपने बच्चों के गले दबा दिए। कैसी माँ? और एक माँ को जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, तो यही त्याग भगवान की प्राप्ति में सहयोग होगा। तुम्हें प्रियाजू से कोई अलग नहीं कर सकता। सुख वांछा ही अलग करती है, भोग वासना ही भगवान से अलग करती है। और त्याग पूर्वक चाहे बच्चा हो चाहे परिवार हो, दूसरों के प्रति समर्पण का भाव, तुझसे भगवान का सहयोग मिलता रहता है, भगवान का आश्रय रहता है। आप अनाथ नहीं हो, नाथ अनाथ हित समर्थ मोहन श्री राधा, प्रभु आपके साथ है। आप बिल्कुल मजबूत रहिएगा और प्रसन्न रहिएगा, हमारी बात पर आप टिकिएगा। हाँ, कभी आप दुखी मत होइएगा, पुष्ट रहिएगा। परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। नाशवान पति मान लो साथ छोड़ दे तो परम पति तो साथ है, फिर क्या, मस्त रहो, भगवान साथ है। आवाज तो 100% उसी की है। फ्लाइंग बीस्ट की जो वाइफ है उसी की आवाज थी, रो तो आ रही थी शायद। हाँ, और रो रही थी वो, और कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे लग रहा है ये फ्लाइंग बीस्ट जो है इसने कुछ गलत किया है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ हुआ है और इसको पता चल गया है, वाइफ को पता चल गया है। और अब वो जो है वो अब इनके पास आई है और ये पूछने के लिए कि मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। I don't know क्या हुआ है, बट ऐसे एक नहीं लेडी कुछ नजर आ ऐसे रही है जो रो रही है। आवाज तो वही लग रही है यार, फोटो और दिखाई लोग नहीं और साथ। हाँ, फोटो तो इसमें नहीं दिखाई, पर उस वाली वीडियो में तो दिखी थी, फोटो भी उसमें तो उसी clear जैसी लग लग रही रही थी, थी, और आवाज तो बिल्कुल वैसी लगी, मुझे तो वैसी लगी। और जो बोला मतलब पूछ रहे उसमें ये लग रहा था कि हस्बैंड ने कुछ गलत काम किया है, जैसे मतलब किसी और के साथ कोई नहीं, पर जो बोली थी उसमें को एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं पता, पर वो सेंटेंस जो वर्ड यूज किया था उससे ऐसे लगा है कि किसी के साथ कुछ अफेयर, किसी और लेडी के साथ कुछ किया और उसको इसने पकड़ लिया है। मुझे तो ये लगा, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, मैं 100% ये नहीं कह रही हूँ, पर मुझे यही समझ में आई है बात। और क्वेश्चन ये था कि भाई बच्चों को मैं पढ़ा भला सकती हूँ और अकेले भी कर सकती हूँ, पर यह है कि मेरे को नौकरी, ऑब्वियसली नौकरी, बच्चों को 2 बच्चों को पालना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पायलट जॉब है जिसको आपको रात दिन हवा में ही उड़ना होता है। तो बच्चों को तो, पर ये लोग तो, मैं सच बताऊं तो मुझे तो ये लग रहा था ये अपने बच्चों को वैसे भी बहुत इग्नोर कर रहे थे व्लॉगिंग के टाइम भी, क्योंकि इतना ये लोग घूमने जब जाते थे बच्चे घर पे ही होते थे। एक दो हमने व्लॉग्स देखे थे छोटे छोटे बच्चों का, पर अब अकेले फाइनेंशियली एंड विदाउट हस्बैंड सपोर्ट 2 बच्चों को, 2 बेटियों को करना वो और भी टफ हो जाएगा। अगर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं तो पता नहीं, मुझे नहीं छोड़ने मालूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज कोई हेल्प ले फादर के तो हैं, मदर फादर, पर ये उनके साथ थोड़ी कोई अगर डाइवोर्स हो गया, अब इसके खुद के अपने मदर फादर हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता। पर इन्होंने बहुत अच्छा बोला, इन्होंने कहा कि ये नहीं कि तुम बच्चों का सारा कर लो, अगर तुम्हारे हस्बैंड के पास है और वो कर सकता है सपोर्ट तो उससे लो और कोर्ट में जाओ। पर फिर दूसरा एंगल उन्होंने बोला कि अगर वो आराम से देता है तो ठीक है, पर अगर तुम सेल्फ सफिशिएंट हो तो मत लो। मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। राइट, बाबा जी को लॉयर नहीं है, मगर वो ये मेरे हिसाब से तो अगर नहीं दे रहा तो भी लेना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है। यही ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो अपने बच्चों को टेक केयर करना पड़ेगा, मेक श्योर करना चाहिए। एंड बहुत कमाया है फ्लाइंग बीस्ट के जो है, उसके पास बहुत है, एंड आई एम श्योर फ्लाइंग बीस्ट मना नहीं करेगा। मुझे वो उस टाइप का इंसान लगता भी नहीं है, पर वो सुन के जैसे मुझे लगा कि कुछ
उस टाइप से उसको दिखाए कि वो उसने धोखा दिया है, वो मुझे बिलीव नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों इतना इतना टफ लग रहा है कि कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हुआ है, हु नोज अब ये लाइफ में। और एक दूसरी शॉकिंग बात ये लगी है कि अगर इतना चीजें हो रही है, इतना मतलब ड्रास्टिक मतलब ये हो रहा है सिचुएशन, तो ये फ्लाइंग बीस्ट घूमने कैसे चला गया अपने बेटियों को लेकर? ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं जा सकता भैया, आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं ऐसा हो सकता। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात में सुनने को मिली है मुझे कि बच्चों के साथ घूमने चला गया बाहर। कौन जा सकता है जब तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी फैमिली लाइफ ही खत्म होने वाली है, बीवी आपकी नहीं है, वो छोड़ के चली गई और आप दोनों बच्चों को लेके चले गए हो। मुझे तो समझ नहीं आया। चलो आप बताना अगर आपको कुछ डिटेल्स पता हैं, और जो भी आपने मुझे बताना कि मुझे जो समझ में आया है क्या वही है कि कोई और एंगल है। तो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।